उदयपुरवाटी क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में कहीं खुशी कहीं गम। छापोली में निकाला सरपंच कमला सैनी का विजय जुलूस। महिलाओं में काफ़ी उत्साह है। उदयपुरवाटी उपखंड क्षेत्र की 44 ग्राम पंचायतों में चुनाव संपन्न होने के बाद क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों में पंच, सरपंच व उप सरपंच चुनाव परिणाम आने के बाद कहीं खुशी कहीं गम मिला, तो दूसरी तरफ विजयी प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ डीजे की धुन पर नाचते झूमते अपने अपने क्षेत्र में जुलूस निकाला। संवाददाता जब नवनिर्वाचित सरपंच कमला सैनी के गांव पहुंचा तो गांव ढाणियों में विजय जुलूस के साथ फूल माला, शॉल व साफा से जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। सरपंच प्रतिनिधि ने कहा कि जनता ने जो जनादेश दिया है वो काबिले तारीफ है, जिसके लिए सभी का आभार। नवनिर्वाचित सरपंच कमला सैनी ने कहा कि मुझे दूसरी बार सरपंच पद के काबिल बनाया है, उसके लिए मैं आभारी हूं और गांव के विकास में जो कमी पूर्व कार्यकाल में रही है उन सभी कार्यों को जल्द पूरा करूंगी। शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी तथा मनरेगा पर ज़्यादा प्राथमिकता रखते हुए काम करूंगी। नवनिर्वाचित सरपंच कमला सैनी का ढाणी झाड़ियाहला में फूल माला व शॉल व प्रतिनिधि को साफा पहनाकर स्वागत किया। सरपंच सैनी ने कहा कि पूर्व कार्यकाल में भी सभी जगह कार्य करवाया था और अब भी रूटीन के विकास कार्यों के अलावा भी कुछ नया विकास कार्य हर ढाणियों में करने का प्रयास करूंगी। सम्मान समारोह के दौरान सरपंच पति सरवण सैनी, सरदारमल सैनी, किशनलाल सैनी, महावीर, सुंडाराम, हेतराम, बनवारीलाल, बाबूलाल, लक्ष्मण राम, प्रहलाद सैनी, राजूराम सैनी, किरोड़ीमल, बीरबल राम, कमला, बिमला, सरस्वती, मीना सहित सैकड़ों समर्थकों ने सम्मान किया। राम जी सैनी, हरे राम ढाका तेरे ननी, सुंडाराम जी गुजर पिटाड़ा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माल जी भाकर, महावीर प्रशासन जी ढाका खैरिया की रानी, ताराचंद जी गुजर डालू की रानी, सहदेव जी गुजर डालू की रानी। बात काम की नहीं थी, बात स्वाभिमान की थी और ये आपकी जीत है, बस्ती की जीत है, समर्थकों की जीत है। सरपंच नाम कमला जी हैं, बाकी आप सब सरपंच रहो। अगर संगठित रहोगे, इसी तरह प्रेम से रहोगे तो, और आप ही लड़ते रहोगे, लड़ के आओगे तो सरपंच जी भी भगवान। अब तो दो चीज़ बताई। पहले तो मैं कह दूं, जो बात कर रहे थे ये पटवारी जी की, भाई वोट दिया या नहीं दिया, सबसे पहले तो खुद आप चर्चा बंद कीजिए कि फलानी वोट नहीं दिया और उसने दिया था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। आज के बाद में आप में से कोई नहीं कहेगा किसी भाई के लिए कि उसने वोट नहीं दिया। पहले आप मेरे को पाठ पढ़ा रहे हैं, पहले आप तो पढ़िए, सही करो। मेरे कानों में आप डालते हो लक्ष्मण जी ने नहीं दिया, फलाने ने नहीं दिया, तो पहले तो ये है कि सब नहीं दिया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और ईश्वर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि ईश्वर मुझे वो शक्ति दे, वो सद्बुद्धि दे, ताकि मैं आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूँ और पूरा परिवार, क्योंकि मैं भगवान के नहीं जन्मा, आपका एक बेटा, साथी, भाई, मित्र, दोस्त जो भी हो, आप में से निकला हूँ और पूरी ताकत के साथ आया हूँ, नई सोच के आया हूँ कि कुछ नया करूँगा। वर्ष 2000 में जब बच्चे थे, न बाप कोई राजनीति में था, न हम कोई कलेक्टर थे, आप लोगों ने हाथ पकड़ के इस धंधे में, लाइन में या सेवा में डाला और तब से आगे हमारे पीछे आपका सहयोग चलता है। वर्ष 2000 में आप बात करो सोच की, ये सारे सरपंच है ना, चाहे ग्वाला का हो, चाहे छापोली का हो, चाहे बागौरा का हो, मंडावरा का, पंचायत में जो पैसा आता है सिर्फ वो पैसा कोई टंकी बना दो, चाहे खुर्रा बना। वर्ष 2000 में भी सरपंच आए जब पंचायत में 60,000 रुपये का भी बजट साल का नहीं आता था, तब मैंने कुंडों में 2 किलोमीटर रोड पहुंचाई।
सरपंच तो क्या एमएलए भी नहीं सोच सकता है सीमेंट की उतनी बड़ी सड़क। यहाँ का कभी कोई एमएलए का, नेता का एमपी का कभी कोई साथ नहीं मिला। देखा है पूरी बस्ती में, करौली, बीकानेर, कहाँ कहाँ से जाके पैसा लाया, पहाड़ में चढ़ा दिया। वोट की राजनीति मैंने नहीं की, मैं उदाहरण दूंगा। वोट की राजनीति कभी नहीं की। अगर उतनी सीमेंट में तो बस्ती में 100 टंकियाँ बनाता, 10-10 वोट भी मिलते तो 1000 वोट पड़ते। गया ही नहीं। कौन देगा कौन नहीं देगा, सिर्फ काम करना मिशन था, कदम कुंड में बने। दूसरे कार्यकाल का उस समय गांव में 24 घंटे बिजली, गांव में लाइट ने सिर्फ कुंडादर में 2 ट्यूबवेल थे अपने वहाँ माउकावताड़ा के पास नदी में 2 ट्यूबवेल, तो वो 6 घंटे बिजली आती थी तो 6 घंटे चलते। 2 लगवाए, बिजली नहीं आती 6 घंटे। उस समय एक प्रावधान हुआ 5000 की आबादी से ऊपर वालों को 24 घंटे बिजली का प्रावधान गवर्नमेंट ने किया। राजस्थान में पहला गांव छापोली बना जिसमें 24 घंटे बिजली आपूर्ति मैंने करवाई वर्ष 2000 राजस्थान। उसके बाद आ जाओ, सरपंच स्कूल खोलने की नहीं सोच सकता। मेरी डाणी कैरवाड़ा, हमारी जोड़ी में वो चौथू जी डाणी के पास, वो किस नाम से, और ये साला इसमें कुशलाड़ा के पास, और उधर थानेदार जी के पास। उस समय भी शीश राम जी के टाइम में कितना संघर्ष करके वो नियुक्ति हुआ। 4 स्कूल, 4 प्राइमरी स्कूल, 10 आंगनबाड़ी केंद्र खोले वर्ष 2000 में। उसके बाद में बेमुश्किल को 1 या 2 खुलाओ। किसी ने नहीं सोचा, सिर्फ टंकियाँ, नाली, सड़क, ये छोटे मोटे ये तो आप क्या बना रहे हो? बागोरा वाला भी बना रहे हैं, मंडावरा वाला भी बना रहे हैं। क्यों? पंचायत में पैसा आता है, उससे आप चाहे नाली बनाओ चाहे सड़क बनाओ। आप बाहर से क्या प्रयास करें? नहीं। दूसरी बार हम नहीं। वोट के पहले दिन तक मिशन था कि छापोली रोड से कदम कुंड जोड़ूंगा। जिस दिन मतदान पड़ा उसके पहले दिन वो काम खत्म हुआ था, लेकिन मैं नहीं तो करके जाऊंगा। दूसरी बार नहीं आ पाए, जनता नाराज हो गई। सही है, बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन करना बहुत ही मतलब इतनी बड़ी जनता और इतना नाराजी पैदा होती है, काम करते नहीं आ पाए। दोबारा आए ये गांव वैसे नगर पालिका बनने लायक है। इतनी बड़ी 10,000 के बाद में तो नगर पालिका ही बन जाती है। मास्टर प्लान में जुड़वाया गांव को। इस पे पटवारी जी समझते हैं, मास्टर प्लान का नक्शा तैयार हुआ तो 2 साल में सर्वे होके कम से कम भी उस गवर्नमेंट के उस पे 50 लाख रुपए खर्च हुए होंगे। झुंझुनू जिले में 4 मास्टर प्लान में गांव है, जो चारों मेरी बदौलत है। सुल्ताना मेरा मित्र बहुत क्लोज हाजी हकीमुद्दीन सरपंच था। मर्सी सर मेरा मित्र विनोद गिल था, और गुड्डाई थी। 4 गांव 350 में मास्टर प्लान में जुड़े, उनमें छापोली पहला था। 350 में से आप कह रहे हो अलग, 350 में छापोली को मास्टर प्लान में जुड़े। 2 करोड़ रुपए खर्च करवाए, लेट हो गए। गोरिया का चालू, वो दोनों स्टेडियम की 4 द्वारी स्वीकर छोड़ के गया था, रोड, सीसी, लाइट सब, लेकिन नहीं कर पाए लास्ट तक। गोरिया में यह हालात थी, छापोली स्टैंड पे उतरते तो चाहे कोई मार के वहाँ सुअर की तरह फेंक दो, 15 दिन पता नहीं चलता था। तो मैंने वो कर जो भी आप देख रहे हैं। उसके बाद आज वो पानी नाला जहाँ छोड़ के गया, उस समय बद्री जी नाराज भी हुए थे मेरे से, हमने नुकसान भी उठाया, लेकिन खुद सत्ता में रहे, 5 साल सत्ता में रहे, लेकिन आज भी वो पानी रोड पे ही है। सबके बच्चे जाते हैं, स्कूल के बच्चे जाते हैं, कोई गाड़ी जाती है तो वो कीचड़ बच्चों के लगता है। क्या अपने आप कोई समस्या खत्म हो जाएगी? नहीं, किसी ने प्रयास नहीं किया। मैं करूँगा, खूब अच्छा सोच के आया, खूब अच्छा सोच के आऊँ, लेकिन जिस तरह से आप बैठे हो इस तरह से मुझे सहयोग चाहिए। 2 काम बताएं आप, 2 काम। अब मास्टर प्लान में है, ज़्यादा जोर नहीं आएगी, वो ही गवर्नमेंट है, खूब प्रयास करूँगा, लेकिन आप लोग अगर लड़ते रहोगे तो वो मैं करूँगा, मैं भी थक लूँगा। और नई ऊर्जा के साथ आया हूँ। रही 2 बात पानी की यही नहीं, पूरे शहर में समस्या है। आज अपने बस्ती में कमाई का कोई साधन नहीं है, नौकरी सबसे ज़्यादा कम है, खेती में पानी रहा नहीं, और बेमुश्किल अगर घर में 5,000 रुपये किसी के आती है मजदूरी तो 2,000 तो पानी में खर्च हो रही है। ये हर पूरी बस्ती में है।
तो ये तो मैं सोच रहा हूँ कि जितना जो हो सकता है बजट में पानी पे करूँगा। ट्यूबवेल यहाँ मिले वहाँ मिले, 4-4 डाणियों को कोई एमएलए दे न दे, कम से कम चाहे पंचायत के पैसे से कर दे। कहीं 500 फुट खुर्रा कम पड़ जाएगा, 5 लाख रुपए में ट्यूबवेल होता है तो कम से कम एक बत्ती पानी। ये हम सब प्रयास करेंगे, इधर ये सारे काम करेंगे। दूसरा आपने रास्ता बताया या डम्फर बताए, जो भी ये समस्या है इसमें क्या हो सकता है ये अलग से बैठ के बात करेंगे, क्योंकि जब तक कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हो अपने किसी चीज़ को ऐसे ही बंद नहीं कर सकते। आपको बताऊं ये पटवारी जी किधर से क्या हो सकता है, बैठ के भाई और कोई रास्ता है या इसमें भाई अभी ये माइनिंग है, लीजें चल रही तो इनको कहीं से भी भाई दूसरा कोई राउंड से कोई हो, ये सारी चीज़ें बैठ के अपन कर लेंगे। रही ट्यूबवेल तो मैं कह रहा हूँ और सारे करेंगे, ये छोटा सा काम है, मैं कल से इसके लिए प्रयास करूँगा। और कोई 2 चीज़ आती हैं हमारे को, कहते हैं कि आप तो इसके या पाल जी के या गासी के या फलां, आप सीधा आइए ना, क्यों सोच रहे हो? लक्ष्मण जी रोज मेरे पास स्टैंड पे आते हैं, आप आते नहीं हो। और क्या ये सारी जनता में से कोई भी मेरे पास आएगा तो हम ये सोचेंगे क्या कि आप क्यों आए? अच्छा लगता है, अपना आदमी आता है अच्छा तो लगता ही है। कल लक्ष्मण जी अपने भाई से लड़ लिए और वो खुद ही संकोच कर रहा हो तो श्रवण जी के पास रोज बैठता है, श्रवण जी तो लक्ष्मण जी की सुन रहा होगा, मेरी थोड़ी मानेगा। तो कहने का मतलब वो खुद आए, खुद बताए और कोई निर्णय नहीं होगा ऐसा जो आप सीधे। विवादित मामलों में सबकी सलाह से करूँगा, विश्वास दिलाता हूँ। और मैं भी गलती करूँ, मेरा बड़ा भाई है, मेरे बाप पिताजी बैठे हैं, सरपंच जी है, रामलाल है और बस्ती के और सब कार्यकर्ता भी तो है ना। आप 5 आदमी कहिए, मुझे बताइए, गलती हो सकती है हमारे से, बिल्कुल सही हो सकती है, सुझाव दीजिए कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप इधर गलत बढ़ रही है, भगवान के पैदा नहीं हुए, आपका साथ चाहिए, आप बताओ सही सुझाव दो, अच्छे के अपना अच्छा क्या कर सकते हैं, बस्ती में क्या कर सकते हैं अच्छा वो सुझाव दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सबको साथ लेके चलेंगे और कोई भाई ये नहीं सोचे कि भाई सरपंच सैनी है, माड़ी है, मैं गुजर हूँ, मैं ऐसी का हूँ, मैं खाती हूँ। अपने 36 कौम के वोट मिले और एक जुड़ के आज ये विजय हासिल हुई है और आपका सम्मान मिला है। ये विकास की तिजोरी की चाबी की लड़ाई थी और ये आप लोगों ने छीन ली। 5 साल के लिए आपके पास है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा सब आपस में मिलकर और जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस काम की है पहले उसमें अपने उस चीज़ को काम मिले, मैं इतना यकीन दिलाता हूँ। और आज ये बस्ती जिस तरह से सम्मान कर रही है, मैं करूँगा, भगवान करे कि आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूँ, मुझे इतनी सद्बुद्धि। मेरा खाद्य सुरक्षा में नहीं है, मेरी पेंशन नहीं है, किसी बच्ची का है, सबके पास मोबाइल है, व्हाट्सएप पे मेरे को भेजो ना। छापोली स्टैंड पे कोई काम नहीं होता, बिल्कुल सही, कोई नहीं काम होता।